हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र। ऑलमोस्ट वी आर क्लोजिंग टू द एंड चैप्टर्स। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं उसमें होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो भी सारे इसके रिलेटेड इवेंट्स थे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, देयर आर 3-4 चैप्टर्स वी शैल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। सो पहला है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था सितंबर 1939 में। ठीक है, वॉइसरॉय इस टाइम कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और उन्होंने बेसिकली इंडियंस को वॉर में एंगेज कर लिया था बिना इंडियंस की परमिशन के। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब यहाँ पे हमारे सवाल है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू? तो कोऑपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन केस ऑफ अश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पहले तो आईएनसी ने बोला कि आपने हमारी बिना परमिशन के आप हमें कैसे एंगेज कर सकते हैं एक थर्ड कंट्री वॉर के साथ में। बट फिर उन्होंने ये कहा, डिसाइड हुआ कि हम कोऑपरेट करेंगे आपको सिर्फ एक शर्त पे कि आप हमें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है, अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड असिस्टेड। नहीं, उन्होंने जब बोला था अश्योरेंस मांगा था तो अश्योरेंस तो नहीं मिला था, तो उन्होंने सक्सेसफुली कोलैबोरेट नहीं किया था बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, that it was declared that that India could not take part in such war which is being fought to protect the democratic liberty, जबकि वो खुद ही लिबर्टी से डिप्राइव थे। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट थे। The Congress ministries in all the provinces resigned in the year 1939. We did this in the previous chapters. The Congress did not accept the decision of the Viceroy to declare war against Germany in the context of Second World War. ठीक है, तो दोनों ही चीजें करेक्ट है कि भाई इंडिया को आप कैसे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया विल फाइट वॉर अगेंस्ट जर्मनी, बट इंडियंस वर कंप्लीटली अगेंस्ट इट, तो इसी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939 बिकॉज, तो यहाँ पे पहला है कि इट वाज अनेबल टू मेक कैबिनेट इन 4 प्रोविंसेस, इनकरेक्ट। राइज ऑफ लेफ्ट विंग, नहीं। देयर वाज टू मच कम्युनल टर्बुलेंस, नहीं। सो बेसिकली नन ऑफ द अबव इज ट्रू फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। उन्होंने तो रिजाइन किया था बिकॉज इंडिया को वॉर टर्न डिक्लेयर कर दिया गया था, वॉर टर्न कंट्री, विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियंस। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? एंड कब हुआ था, अब हमें ये पूछ रहा है, तो इट वाज एंडेड इन 1945। स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, with the invasion of Germany over Poland which ended after 6 years in 1945। बेसिक टर्म्स हैं, जीके वाले सवाल हैं, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड पता होने चाहिए। हु वाज द ब्रिटिश पीएम ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थे विंस्टन चर्चिल। कब से कब तक उनका टेन्योर था? 40 से 45 तक, और फिर 51 से 55 तक। तो जिस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल नहीं थे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट इज डिमांड फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली यूज द वर्ड पाकिस्तान फॉर सेपरेट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम। तो सबसे पहले किसने ये वर्ड यूज किया था? तो इट वाज यूज्ड बाय चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड्स। तो जो वर्ड था वो था पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान। ठीक है, एंड इट वाज यूज्ड बाय चौधरी रहमत अली इन हिज लेटर एंटाइटल्ड नाउ और नेवर, जबकि वो एक स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने ये वर्ड मेंशन किया था। तो अगेन वही पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान? तो चौधरी रहमत अली। द आइडिया ऑफ अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स वाज गिवन बाय। अब सेपरेट नेशन का आइडिया किसने दिया था? नाम पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने दिया था, सेपरेट नेशन का आइडिया दिया गया था बाय सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन था? इलाहाबाद सेशन इन 1930। ठीक है, जब ये बोला गया था बाय मोहम्मद इकबाल। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल टू फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? तो मोहम्मद इकबाल। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान? अब यहाँ पे लेड द मूवमेंट है, तो देखिए वर्ड कॉइन किया चौधरी रहमत अली ने, प्रपोजल पहला इंडिपेंडेंट स्टेट का दिया मोहम्मद इकबाल ने, एंड जो मूवमेंट था उसे लीड किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, उसके बाद लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 22 से 24 मार्च 1940 का, जहां पर डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम नेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया था एंड फिर उस चीज को लेकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? ये स्टेटमेंट सरोजनी नायडू जी ने दिया था। अगला है, द रिमार्क नेहरू इज अ पैट्रियट वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। ये स्टेटमेंट दिया गया था बाय सर मोहम्मद इकबाल कि नेहरू एक पैट्रियट है, देशभक्त है, और जिन्ना एक पॉलिटिशियन है। ठीक है,
अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। तो सपोर्टर थे वो टू नेशन थ्योरी के ऑब्वियसली, प्रेसाइडेड लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 का, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनसीएम, ठीक है, ही ऑलवेज हैड डेयरी। अब इस स्टेटमेंट का क्या लॉजिक बनता है यहाँ पे, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। A separate homeland for Muslims found for the first time a definite expression। तो पहली बार एक definite expression कब मिला था? In the presidential speech of इलाहाबाद इकबाल at the इलाहाबाद session of Muslim League। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद लाहौर सेशन से तो फिर ये मूवमेंट बन गया था लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, बट पहली बार एक्सप्रेस हुआ था 1930 के इलाहाबाद सेशन में। Who wrote the pamphlet Now or Never? तो अभी हमने देखा था, it was wrote by चौधरी रहमत अली। रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग। तो अब रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1940 में। इट इज इंपॉर्टेंटली नोन एज द लाहौर रेजोल्यूशन। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग इन, तो मार्च 1940 लाहौर रेजोल्यूशन। हु हैज मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1940। तो ये किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उस सेशन में रेजोल्यूशन मूव किसने किया था? तो इट वाज मूव्ड बाय खलीकुज़्ज़मान। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं, ठीक है। देखिए, इट वाज प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक, अप्रूव्ड बाय खलीकुज़्ज़मान, ठीक है, और फिर जिन्होंने प्रिपेयर किया था वो नाम अलग से हो जाएगा। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, तो ड्राफ्ट किया था बाय सिकंदर हयात खान। देखिए, सर सिकंदर हयात खान हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग इट्स आउटलाइन। सो देयर आर बिट्स एंड पीसेस जो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अलग अलग है। मुस्लिम लीग एनुअल सेशन विच गेव इफेक्ट टू जिन्नास टू नेशन थ्योरी वाज हेल्ड इन, तो इट वाज इन लाहौर। Muslim League had put their proposal of the division of India in the session of Lahore। कब सेलिब्रेट किया पाकिस्तान डे? 23 मार्च 1943, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गई ये डेट, पाकिस्तान डे बनाया गया 23 मार्च 1943। व्हेन डिड चेयरमैनशिप ऑफ लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ओ सॉरी, हु डिड द चेयरमैनशिप? तो हु डिड पूछा है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया था। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगला है हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 बाय विनोबा भावे। पहले इंपॉर्टेंट हो गए, पहले सत्याग्रही, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये हो गए सेकंड हमारे, ठीक है। सर्वोदय वर्ड उन्होंने यूज किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है ब्रह्मदत्त। इनके बारे में पूछा जाता है, एक बार सवाल भी आया है बीपीएससी का। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही? तो फर्स्ट सत्याग्रही वाला तो बहुत इजी है, विनोबा भावे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रह्मदत्त थर्ड, ठीक है। हु वाज द थर्ड सत्याग्रही? 67th के री एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इट वाज ब्रह्मदत्त। फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रही मूवमेंट, सो विनोबा भावे। हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस? कंफ्यूज नहीं होना है, इट मीन्स द सेम, विनोबा भावे। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे was chosen as the first सत्याग्रही। Who was the second? The second was पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह? फ्रॉम पावनार, महाराष्ट्र। वर्ड सर्वोदय was primarily used by महात्मा गांधी। In October 1940, Gandhi ji gave a call for limited satyagraha by a few selected individuals, correct? And satyagraha was kept limited so as to embrace Britain's war efforts। तो ये भी ठीक है, तो आंसर हो गया सी। ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो भी था। एंड लास्ट है हमारा क्रिप्स मिशन 1942। देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं। इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? तो कब आए थे? 1942 में आए थे, ठीक है। व्हेन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अराइव्ड इन इंडिया? मार्च 1942 टू नेगोशिएट विद द इंडियन पॉलिटिशियंस, ठीक है। ड्राफ्ट डिक्लेरेशन लेकर के आए थे, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था अब हमें ये बताना है। तो इंडिया शुड बी गिवन। अब क्रिप्स मिशन से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हमें एसोसिएट करना है वो है वर्ड डोमिनियन, ठीक है। उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, इसलिए उसे रिजेक्ट किया गया था। ऑल प्रोविंसेस एंड स्टेट्स मस्ट बी मर्ज टू मेक ऑल इंडिया यूनियन, ठीक है। एनी प्रोविंस और स्टेट कैन टेक द डिसीजन टू लिव आउटसाइड इंडियन यूनियन। अब एक बात बताइए, आप एक बार को कह रहे हैं कि आप इंडिया को एज ए यूनियन बना सकते हैं, फिर आपने स्टेट्स को बोल दिया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो कैसा मैप बनता फिर इंडिया का? कहीं से खाली, कहीं से कनेक्टेड। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। एक ही अच्छी बात जो इसमें बोली गई थी वो ये थी कि भाई इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है, चारों प्रोविजन, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर।
एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन वाज, अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें बताना है कि क्या था. ऑल इंडियन स्टेट शुड ज्वाइन इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया, नहीं. एक्टिव पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन ऑफ इंडियन पीपल इन ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, नहीं. फुल सॉवरेन स्टेटस की तो बात ही नहीं हुई थी. फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस बाय ऑल प्रोविंस, नहीं. तो उन्होंने तो बोला ही था कि आप अपना सेपरेट ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं. तो इसका आंसर है बी, द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिप्स मिशन. तो डोमिनियन स्टेटस बोला था, वॉर के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये ठीक है. एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी. तो आंसर है सी. और ये तो बोला ही था कि एनी प्रोविंस कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन. अगला है द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स एनविसेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या मिलेगा इंडिया को. इंडिया को दिया जाएगा एक डोमिनियन स्टेटस. Who viewed Crisp's proposal as a post-dated check upon a crashing bank? Important statement है, अक्सर आया है. It was said by महात्मा गांधी जी. ठीक है, इन्होंने बोला था कि ये पोस्ट डेटेड चेक लेकर के आए हैं कि जब हम शुरू में डोमिनियन एक्सेप्ट कर लेते तब तो आप लाए नहीं, अब आप लेकर के आए हैं, अब क्या फायदा, अब हमें चाहिए नहीं, अब हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस. क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूडेड द प्रोविजन फॉर फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी थी उन्होंने. क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी वाज डन, तो ओनली 2 इज द आंसर. Who was the who of the following prime minister sent Cripps mission to India? तो क्रिप्स मिशन को भेजा किसने था, विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम पे. Who among the following were the official कांग्रेस negotiators? ऑफिशियली जिन लोगों ने मतलब बैठ करके बात करी थी और मना किया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद. देखिए 1942 ऑनवर्ड्स मौलाना आजाद जो थे वो कॉन्टिन्यूसली 40 से 46 तक जो हमारे आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनका जितनी भी नेगोशिएशंस वगैरह हुई थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. ठीक है. और एक लास्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल. तो ये भी जो है ये उस टाइम के वॉइसरॉय हमारे थे लॉर्ड लिनिथगो, उन्होंने बोला था कि भाई जितने भी ये गांधी जी मूवमेंट चला रहे हैं ये मूवमेंट्स नहीं है, ये बस हमें पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना चाहते हैं. ठीक है. तो इसी के साथ ये वाला भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट और आगे की चीजें कवर करेंगे. तो बेसिकली इंडिपेंडेंस बस हमें मिलने ही वाला है, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. आई होप आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे. मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे करने की जरूरत है. कोई भी डाउट हो प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, इसी तरीके से साइंस की भी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िए एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. टिल देन सी यू, बाय.